हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स रिटर्न में जो रिफंड की प्रॉब्लम्स आ रही है, टीडीएस रिफंड की, बैंक आईएफएससी फेल्ड की प्रॉब्लम्स काफी सारे एसएससी को आ रही है, उसका क्या सोल्यूशन है, किस तरीके से प्रोसीड करना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पूरा एस्पेक्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसमें आपको कुछ एक्टिविटी एक्स्ट्रा भी करनी पड़ेगी। तो ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस बार क्या हुआ है कि जो आईटीआर फाइलर्स हैं उन्होंने जो है माई प्रोफाइल के अंडर में माई बैंक अकाउंट्स में जाकर ये चेक नहीं किया कि जो उनका अकाउंट है वो वैलिडेट है या नहीं है। इस बार ये प्री कंडीशन थी कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट होना जरूरी है। अगर आपका बैंक वैलिडेट नहीं है तो आपको जो रिफंड है प्रोसेस नहीं होगा। आपने आईटीआर फाइलिंग के टाइम पर हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर से आईटीआर फाइल करवा दी हो, तो उसमें बैंक तो चला गया, आईटीआर भी फाइल हो गई, सक्सेसफुली वेरीफाई भी हो गई, लेकिन वो बैंक आईएफएससी फेल्ड होने की वजह से वो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको लॉगिन करने के बाद माई प्रोफाइल में जाना है। माई प्रोफाइल में यहाँ पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा, माई बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है बैंक आईएफएससी फेल्ड, ये रीजन आ रहा है, बैंक पैन अकाउंट आईएफएससी लिंकेज फेल्ड। तो अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो है आपके नेम में मिसमैच हो सकता है। जो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड है उसमें नेम मिसमैच हो सकता है। पहले क्या था कि जो पैन के और आधार के लिंकिंग हुए थे उसमें नेम मिसमैच के साथ भी उसको लिंक कर दिया गया था। आप बैंक में जाइए, रीकेवाईसी करा दीजिए, आपके बैंक अकाउंट में डिटेल्स अलग हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है वो काफ़ी पुराना हो, उसमें जो है जब आपने ओपन कराया हो तो वो किसी एक डॉक्यूमेंट के बेस पर ओपन हो, जैसे कि या तो आधार के बेस पर हो या फिर हो सकता है कि पैन के बेस पर हो। तो वहां पर जाइएगा, रीकेवाईसी कर दीजिएगा, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भी अपडेट करवा दीजिएगा। तो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने एंटर किए हुए हैं, यहाँ पर भी माई प्रोफाइल में जाकर चेंज करने का ऑप्शन आता है। आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एड्रेस सब कुछ चेंज कर सकते हैं, तो वो आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट आईएफएससी फील्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पर थ्री टिक्स पर क्लिक करके आप इसको रिमूव कर दीजिएगा। रिमूव के लिए भी ओटीपी जाते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से आपको ऐड बैंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है अपना सही बैंक अकाउंट आपको मेंशन करना है, बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, अकाउंट का टाइप सेविंग अकाउंट जो भी है, प्राइमरी जो भी अकाउंट है, आईएफएससी कोड नॉमिनेटेड टू दिस बैंक पर क्लिक करके इसको वैलिडेट कराना है। जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दिखाई देंगी, लेकिन उसको अपडेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा माई प्रोफाइल में जाकर, वहां से आप अपडेट उसको कर पाएंगे। जो बैंक अकाउंट है उसमें भी पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। जब आपके तीनों जगह पर डाटा जो है सेम होगा, काहे में किसमें आपको चेक करना है, अपने पैन कार्ड में, आधार कार्ड में और बैंक अकाउंट्स में, जहां पर आपके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सब कुछ मैच हो रखे होंगे, फिर आपको जो है यहाँ पर ये आईएफएससी फेल्ड वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर यहाँ पर ये स्टिल एग्जिस्ट करती है तो आपने जब बैंक में केवाईसी किया है 15 दिन का आप वेट कर लीजिएगा। 15 दिन के वेट के बाद जो है फिर से दोबारा से एक्टिविटी करिएगा। जैसे मैंने आपको थ्री टिक्स पर बताया क्लिक करना है। यहाँ पर जो है ना काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर रिवैलिडेट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर रिवैलिडेट पर क्लिक कर लीजिएगा। जो डिटेल्स आ रही होगी उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि डाटा सही आ रहा है, गलत आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उसको रिवैलिडेट करके आपको फिर से सबमिट कर देना है, फिर आपका जो है अपडेट हो जाएगा। मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि सर यहाँ पर जो है, आपको बैक करके दिखाता हूँ। मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि सर यहाँ पर अगर हम केवल बैंक अकाउंट ऐड कर देते हैं और यहाँ पर जो है हम आईटीआर में उसको हमने फाइल नहीं किया तो क्या रिफंड आ सकता है? नहीं। अगर आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर भी दिया तो जो आईटीआर फाइल आपने की है उसमें वो बैंक नहीं गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीआर को रिवाइज करना पड़ेगा। सेम वही प्रोसेस आईटीआर फाइलिंग के लिए मैंने आईटीआर 1 2 3 4 5 के लिए डिटेल वीडियो वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। सेम प्रोसेस आपको करना है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ पर आईटीआर हम फाइल करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको आईटीआर में जाना है, फाइल करना है, न्यू स्टार्ट फाइलिंग, जो सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वहां पर ना बैंक अकाउंट अब की बार जो आपने ऐड किया होगा ना इस आईटीआर में वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। बस उसको प्रोसीड करते रहिएगा। जो डाटा आपने पहले फाइल किया था वही फाइल कर दीजिएगा दोबारा। उसके लिए आप यहाँ पर व्यू फाइल रिटर्न में जाकर अपने रिटर्न को चेक भी कर सकते हैं, और यहाँ पर फॉर्म दिया रहता है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो डिटेल्स पहले से भरी हुई है सेम वैसी डिटेल्स आपको प्रोसीड करनी है, लेकिन ई वेरीफाई जरूर कर दीजिएगा। लास्ट में जाके आपकी जो रिवाइज रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी, जो आपका रिफंड है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ जहाँ पर जो है रिफंड काफ़ी क्विकली प्रोसेस हुए हैं, जिसमें कि हमने रिटर्न फाइल की और वहां पर जो है 7 डेज के अंदर यहाँ पर प्रोसेसिंग हो गई है, फिर उसका रिफंड भी प्रोसेस हो गए हैं। आप फाइलिंग की डेट्स भी चेक करना, फिर उसका रिफंड का स्टेटस मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, और उनके जो बैंक के स्टेटस है वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस केस में देख सकते हैं सब कुछ डाटा सब कुछ ओके है, रिटर्न फाइल की गई है। यहाँ पर जो है 15 जून को रिटर्न फाइल की गई थी, 20 जून को यहाँ पर ये प्रोसेस हो गई है, और 21 जून को रिफंड जो है प्रोसेस कर दिया गया है।
अगर आपका ITR सही तरीके से करेक्टली फाइल्ड हुआ है, जब आपको कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ITR भी सही तरीके से फाइल हुआ है, इसके बैंक का यहाँ पर स्टेटस मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले रिफंड का स्टेटस भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। नो रिफंड स्टेटस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप खुद का भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यह सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पर जो है देखिए क्रेडिट भी हो चुका है, सेम डे यहाँ पर प्रोसेस होकर क्रेडिट भी कर दिया गया है। और यहाँ पर ये सबसे फास्ट तरीके से जो ट्रांजेक्शन है UTR नंबर तक भी प्रोवाइड किया गया है। तो आपको भी ये चीज़ चेक करनी है। मैं यहाँ पर माई प्रोफाइल में बैंक की स्टेटस यहाँ पर चेक करा देता हूँ आपको। यहाँ पर जो है बैंक का स्टेटस आप खुद से चेक कर सकते हैं। वैलिडेटेड एंड EVC एनेबल्ड, एलिजिबल फॉर रिफंड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सब कुछ यहाँ पर मैच है। तो आपको भी इसी तरीके से अपने बैंक अकाउंट को मैच करना है। रिवैलिडेट कर लीजिएगा जब तक यहाँ पर आपको इस तरीके से डिटेल्स नहीं मिलेगी, वैलिडेटेड एंड EVC एनेबल, एलिजिबल फॉर रिफंड, एटलीस्ट यहाँ पर 2 चीज़ें तो मैच होना जरूरी है। ईमेल ID, मोबाइल नंबर का तो क्या है, जो बैंक में दिए होंगे आप यहाँ पर माई प्रोफाइल में जाकर उसको अपडेट कर लीजिएगा। फिर दोबारा से 3 टिक्स पर क्लिक करके यहाँ पर रिवैलिडेट करिएगा, रिवैलिडेट आपका हो जाएगा अकाउंट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये सारी एक्टिविटी करने के बाद भी अगर आपका जो है रिफंड नहीं आ रहा है, रिफंड फेल्ड हो रहा है या आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो है, अगर आपको रिफंड जल्दी ही रिक्वायरमेंट है और आपने ITR सही भरी हुई है, तो आप एक नया बैंक अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। क्योंकि अब जो भी नए बैंक अकाउंट ओपन होंगे वो बिल्कुल लेटेस्ट डिटेल के साथ, जिसमें आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस सबको वेरीफाई करते हो, इसकी KYC करते हो, उसको अपलोड किया जाएगा। उसके बाद वो जो डिटेल्स है वो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी ऑटोमेटिकली फैच होगी। जो न्यू प्रोसेस है अकाउंट ओपनिंग का, वो काफ़ी अपडेट हो चुका है। तो आप किसी भी बैंक में जाकर, किसी प्राइवेट बैंक में या फिर किसी गवर्नमेंट बैंक में जाकर आप नया बैंक अकाउंट खुलवा लीजिएगा। फिर उसके बाद इसी पोर्टल पर आकर पहले बैंक को ऐड करिएगा। ऐड बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बैंक अकाउंट डालिएगा, FSC कोड सब कुछ मैच करते हुए प्रोसीड कर दीजिएगा। फिर इसके बाद अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लीजिएगा। फाइल पर क्लिक करना है, फाइल रिवाइज रिटर्न पर क्लिक करना है। जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली प्रीफैच होकर आएगा। रिवाइज में भी जो आपका डाटा है आपको सेम जैसे पहले फाइल की थी, सेम उसी तरीके से अब भी रिटर्न को फाइल करना है। तो जो डाटा है ऑटोमेटिकली प्रीफैच होता रहेगा। वहाँ से जो डाटा है बैंक अकाउंट वैलिडेशन का, नया बैंक अकाउंट वहाँ पर आ चुका होगा। पुराने वाले को यहाँ से रिमूव जरूर कर दीजिएगा। अब आप इसको प्रोसेसिंग में देखेंगे तो इसको प्रोसेस जो है फास्ट तरीके से होगा। फिर रिफंड स्टेटस को चेक कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करके यहाँ पर ग्रीवेंस आप सबमिट कर सकते हैं। CPC TDS में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। CPC TDS वाले ऑप्शंस में भी यहाँ पर कि आपका जो प्रॉब्लम है TDS रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, KYC रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी यहाँ पर दी गई है। ठीक है। इसके अलावा CPC ITR में भी ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर भी आप एंटर कर सकते हैं कि आपकी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, टैक्स रिलेटेड या अदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके बैंक अकाउंट सब कुछ मैच है, फिर भी आपको रिफंड नहीं मिल रहा है। वो सारी की सारी एक्टिविटी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे प्रोसेसिंग में दिक्कत आ रही है तो प्रोसेसिंग का आपको सेलेक्ट करना है। अदर्स का भी ऑप्शन सब में दिया है। काफ़ी केस में इंटीमेशन आ रहा है, नहीं मिल रहा है आपको, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ग्रीवेंस में डिटेल डालनी है। ये अटैचमेंट डालना मैंडेटरी नहीं है। ग्रीवेंस सबमिट कर दीजिएगा। 7 डेज में आपको रिफंड जो है, क्या स्टेटस है उसका, कब आएगा, सब कुछ यहाँ पर रिप्लाई में आपको मिल जाएगा। रिफंड जो क्रेडिट है, अगर बैंक वैलिडेट है, अपना ITR सही भरी हुई है, 2 चीज़ें होना मैंडेटरी है, बैंक वैलिडेशन और ITR सही तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ इनकम हाइड करते हुए ITR 1 फाइल कर दी, जबकि आपके लिए ITR 2 या 3 एप्लीकेबल है, तो उस केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। बाद में आपको नोटिस भी आ सकते हैं। बेटर अपनी रिटर्न को सही तरीके से फाइल करें। ITR 1 2 3 4 5 6 सबके लिए डिटेल वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, आप वीडियो देख सकते हैं। चैनल जो पर्पज है फुल एजुकेशनल है, इसलिए सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो देखें और आगे